चलो पिछले सत्र में कहां पर किया था, मिक्स क्वेश्चन किए थे हमने, ठीक है। आज भी मिक्स क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक बैग में लाल और हरी मिठाइयों का अनुपात लाल और हरी मिठाइयों अनुपात 3:4 है यदि हरी मिठाइयों की संख्या 120 है तो बैग लाल मिठाई, कितनी लाल मिठाइयां हैं, करोगे इस क्वेश्चन के लिए? चलो ट्राई करो, किन किन का होता है ऑप्शन में। चलो देखो इधर, लाल यानी रेड, हरा यानी ग्रीन, ठीक है। यानी का अनुपात कितना दिया है, 3:4। यदि हरी मिठाइयों की संख्या, ग्रीन यानी हरी, हरी मिठाइयों की संख्या 120 है तो हरी कितना 4, रेशो बराबर 120, तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 120 में 4 दिया 30, ठीक है, भाग चला जाएगा इसमें। अब जैसे ग्रीन निकालना हो अपने तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई करिए और इसमें भी 30 का मल्टीप्लाई कीजिए। आपने पूछा कितना है, रेड 90 मिठाइयां बचेंगी, ये 120 है, ये तो दन नहीं थी प्रश्न में, ठीक है। आपने जी पूछा था, जी इसका आंसर है, ठीक है, ये हो गया। तो नोट करो फिर। एक बैग में लाल और हरी मिठाइयों का अनुपात कितना मिल गया, 3:4। मतलब लाल है जो दे जाएंगे 3 अनुपात में, जो हरी है दे जाएंगे 4 अनुपात में, ठीक है। यदि हरी मिठाइयों की संख्या 120 है तो अपनी हरी कौन है, 4 वाले, ठीक है, इनकी संख्या 120 गई है। अगर 4 की 120 गई है तो एक की कितनी हुई है, 30 हुई है ना, एक की 30 हुई है। अब एक की 30 आ गई
तो अपने हरी मिठाइयां कितनी है भाई? रेड, रेड निकालने तीन पे लाने लाल वाली, लाल 3 है तो 30 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 90। वही तो किया है, ठीक है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनका योग 135 है। संख्याएं ज्ञात करो। चलो बताओ ना तुम्हें जल्दी। दो संख्या नहीं अपनी, चलो ए और बी मान लो, A/B। दो संख्याएं, ए का मान कितना हो गया? 2:3, ठीक है। अब दो संख्याओं के अनुपात में है, उनका योग, योग इनका दोनों का योग करिए, ऐड करिए इनको 5, 5 रेशो बराबर हो गया 135, ठीक है। तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 आ गया। अब 27 का मल्टीप्लाई यहां करिए आप, 27 का डबल कितना होता है? 54। और यहां करिए 27 का 3 गुना 81। एक संख्या ये आ गई, एक संख्या ये आ गई, तो अपनी कितनी है? 54 81, ये आपका आंसर है, ठीक है। पहले मैं करवा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चल नोट कर लो सिर्फ। नोट करो चलो। हो गया? दो राशियां दी हैं 3:5, 3:5 के अनुपात में के अनुपात में है। यदि पहली राशि यदि पहली राशि 155 किलोग्राम है, तो दूसरी राशि ज्ञात कीजिए। चलो करो। दूसरी राशि ज्ञात करो।
नहीं जाओ। किस किस का हो गया? देखो इधर देखो, दो राशियां दी हैं 3:5 में, ठीक है। यदि पहली राशि 155 है तो दूसरी राशि या 3 है। देखो पहली राशि या पहली का अनुपात कितना दिया है 3, दूसरी का अनुपात कितना दिया है 5। अब पहली का अपना पहली राशि कितनी दी है 155, ठीक है। तो 155 बटे 3 और ज्ञात कितनी दूसरी राशि बताना है, तो मल्टीप्लाई दूसरी कर दो 5 का, ठीक है। 5 कैसे मल्टीप्लाई कीजिए? अच्छा 25 और 5 27 और 5 7, ठीक है, बटे 3। अब 3 से इसमें भाग दीजिए, 6 और फिर 17 हुआ है, ये फिर 5 15, ठीक है। फिर 2 हो गए तो कितने 25 हो गए, 24 दशमलव लग गया, फिर कितना बचा 3 10 का 9, 3 10 का 9, ये आंसर है, किलोग्राम में है, ठीक है। इसका आंसर है, नोट कर लो। हो गया नोट? दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:5। और उनका अंतर दिया है 210 है। छोटी संख्या बताओ। चलो बताओ भी छोटी संख्या। हो गया? किन किन का हो गया? तुम सोचो सोते सोते पढ़ाई हो जाए तो ऐसे नहीं है क्या? नहीं, जिसको चिंता होती है ना पढ़ने की उसको नींद नहीं आती।
बल्कि किसी भी काम की। तुम सोचे कि वहां समय कोचिंग नहीं आ रहा है, पढ़ने वाले बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, और तुम लोग 8 बजे न सोना चाहते हो। चलो देखो इधर, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, हो गया? कितना है? दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 210 है, तो इनके बीच अंतर कितना है? 3 का। कमांड कितना दिया? 210। तो 1 बराबर कितना हो गया? 30 आते 21 0। 1 की वैल्यू जे है, तो आपने क्या पूछा है? छोटी संख्या, तो छोटी जे है। इसमें 70 का मल्टीप्लाई करिए, 7 दूनी 14, 140 आंसर। चलो नोट करो उसे। चलो देखो, दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलो करो योग, इन दोनों का योग करो। क्या क्या करेंगे गलत ना? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा, है क्या नहीं? उतना ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। आगे चलो देखो इधर, दो संख्याओं के बीच का अंतर है, इन दोनों का संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 7:3। इनके बीच अंतर कितना है? 4 का, ठीक है, बराबर 48। 5 का 12 आ गया, ठीक है। अब इनका यहाँ मल्टीप्लाई करिए 12 का, और यहाँ मल्टीप्लाई करिए 12 का, 84
36, एक 36 आ गया, एक 84 आ गया। ये करिए दोनों का, 6×4 10 का 0 और 8×4 12 एव। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत परेशानी? क्यों सर, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, नहीं है, नहीं है तो इधर नोट करो इसको। नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में आप देख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत परेशानी आए ना। हाँ, क्वेश्चन को उतारना, नोट करना और सही से रीड करना उसको, उसके बाद उसको सॉल्व करना जरूरी। चलो नोट करो। हो गया नोट? चलो देखो जरा। चलो बात मत करो, इधर देखो, इसको करो जल्दी फास्ट। क्यों सर, इधर देखो, इधर देखो, इसका मान निकाल के बताओ। चलो हो गया। हो गया, नहीं हुआ? चलो देखो इधर, x अनुपात y दिया है, ठीक है, 5:6 दिया है इसका मान। अपना समय 2 दिए है, 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 5y। ठीक है, इसमें मान पुट करना है इसका। x का मान 5 हो गया, y का मान 6 हो गया। ठीक है, तो 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 5y। ठीक है, अब 2x, x का मान कितना है, 2 × 5 प्लस 3 × 6 अनुपात 3 × 5 प्लस 5 × 6। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। इसमें मान पुट किया हमने, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
5 दूनी 10 प्लस 6 18 अनुपात 5 3 15 6 5 30। इसको ऐड करेंगे हम 10 और 18 28 अनुपात और 15 और 30 45। यही तो इसका आंसर था और आप पर हुआ नहीं जी। ठीक है चलो नोट करो उसे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। ऐसे क्वेश्चन नहीं एक और करोगे? चलो देखो इधर। यदि एक्स वाई बराबर 1:2 है तो 2x + 4y अनुपात x + 4y मान ज्ञात कीजिए। ठीक है चलो करोगे। चलो देखो किसका हो गया। एक्स अनुपात वाई दिया है बराबर कितना दिया है 1:2। एक्स का मान 1 हो गया वाई का मान 2 हो गया। ठीक है अब 2x + 4y दिया अनुपात x + 4y दिया है। ठीक है अब x का मान अपने 1 दिया है और y का मान 2 दिया है तो x की जगह 1 रखेंगे। 2 × 1 प्लस में 4 × 2 अनुपात 1 + 4 × 2। ठीक है 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 अनुपात 4 दूनी 8 प्लस 1 तो दिया ही है 1। ठीक है 8 और 2 10 अनुपात 9 जी। कितने का गलत हो गया? चलो नोट कर लो। हो गया चलो अगला देखो। ये a अनुपात b बराबर 5:7 तो 6a² - 2b²। 2b² अनुपात b² - a² ज्ञात करो। ठीक है चलो करो इसके फिर। ये तो हो जाएगा ना।
नहीं हुआ? चलो देखो इधर, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 है तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, 6a² माइनस 2b² अनुपात b² माइनस a²। ठीक है तो a अनुपात b बराबर दिया है 5:7। ठीक है, इसमें a का मान कितना हो गया 5, b का मान 7। ठीक है, अब जहां में रखना मान 6a² डालते रखे हम 6 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। ठीक है, अनुपात b² यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस a² माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अभी तक? पचम 6 मल्टीप्लाई 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई 49, 7 का गुणा 7 का वर्ग 49 होता है ना, अनुपात 49 माइनस 25, इधर 150 हो जाएगा, 25 छिक्का 49 दूनी 98। ठीक है, अनुपात यहाँ 49 में 25 जाएंगे 24 बचेंगे, उधर 150 में 98 जाएंगे तो 52 बचेंगे। ठीक है, 52 अनुपात 24। अब इसको और कट रहा है, ये कितने से कट रहा है 4 से, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 3 12 यानी 13 चौक 52। ठीक है, दिया गया इसका आंसर। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? नोट करो, चलो चलो अगला क्वेश्चन करो। यदि a/b बराबर दिया है कितना 7/6 है तो व्यंजक 6a प्लस 13b 6a माइनस 13b का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। ठीक है, चलो करो, उसके लिए हो जाएगा या नहीं? नहीं होगा? सात बज गए ना? कितना आ गया आंसर? आ गया?
यदि a बटे b बराबर 7/6 है तो व्यंजक 6a प्लस 13b अपन 6a माइनस 13b का मान ज्ञात करो। ठीक है, क्या आया? दस बटे 3। चलो देखते हैं सही है। a बटे b बराबर 7/6 दिया है, इसमें a का मान 7, b का मान 6। ठीक है, व्यंजक अपना कितना है? 6a प्लस 13b, 6a माइनस 13b। ठीक है, इसमें मान रखो, इसमें मान पुट कीजिए। a का रखेंगे 6 7 42, डायरेक्ट रख दिए। ठीक है, 13 चक्का 13 6 78। ठीक है, और जी 42 माइनस 78, 78 में से 42 जाएंगे कितना बचेगा? और इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 120, 36 भी क्या माइनस के, अब 12 थी 12 एकम 10, एक मिनट को 10/3, वो भी माइनस के। किनका आया था माइनस में आंसर? किसी ने नहीं लगाया माइनस, और सबसे बड़ी गलती यही है। ठीक है, चलो नोट करो उसके लिए, वही तो गलती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जिसको जाना है वो जाओ, पढ़ना है जिसको पढ़ो। ठीक है, यदि P अनुपात Q, यदि P अनुपात Q 5:2 तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अनुपात P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। चलो इसका मान ज्ञात करना है, चलो करो जल्दी इसकी। फिर भी गलत हो रहा है, करो तो जल्दी। हो गया? चलो देखो इधर, यदि P अनुपात Q बराबर 5:2 है तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अनुपात P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, लड़ लो। तो P अनुपात Q बराबर 5:2 है, इसमें P का मान कितना हो गया? 5, Q का मान 2। ठीक है, अब P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर,
तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अनुपात, फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 25 हो गया इधर, 4 हो गया इधर, 25 हो गया और प्लस 4 हो गया, 25 में 4 गया तो 21, 21 अनुपात, और 25 में से 25 प्लस 4 20, यही तो इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको तो हो गया था ना सबका। यदि x अपन 4y बराबर 3/4 है तो 2x प्लस 3y x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। चलो करो। चलो करो इसको। क्या करो, चलो जल्दी। हो गया? आपको यहां दिक्कत आ रही होगी है ना? इसमें जी प्रॉब्लम है, वो सबसे आसान जी है, वो सब देखने में सबसे कठिन है और सॉल्व करने में सबसे आसान है ना? चलो देखो इधर, है ना? ठीक है, x बटे y बराबर अपन 3/1 नहीं लिख सकते इसको? बताओ, लिख सकते? ऐसा क्यों नहीं? 4 से 4 कैंसिल नहीं हो सकता? हो सकता ना? इतना कॉमन सेंस नहीं लगा सकते? अपने पास व्यंजक क्या है अपना? 2x प्लस 3y x माइनस 2y, क्या होता है? ठीक है, अब x का मान कितना है? 3, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, y का मान बना गया। तो x का मान 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, सॉल्व करो। चलो इसे, 3 दूनी 3 एकम और 3 एकम और माइनस 2 एकम, इधर 9 हो गया, इधर 1 हो गया, मतलब 9 ही आंसर है इसका। ठीक है, इसको 9/1 को अपन 9 तो लिख सकते हैं ना? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ चलो नोट करो इसे। चलो अगला करना। चलो देखो इधर, अगला नोट हो गया? यदि 7x प्लस वाई अनुपात 7x माइनस वाई बराबर दिया 7:2, तो x अनुपात y का मान ज्ञात करो।
चलो करो इसके लिए। यदि 7x प्लस वाई अनुपात 7x माइनस वाई बराबर 7:2 तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को सही से रीड करिए, उसके बाद उसको सॉल्व करिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो उसको बताओ। देखो x का मान लो 7, y का मान लो 2, बस सॉल्व कर दो उसको। अब कर लोगे? चलो करो तो। चलो देखो इधर 7x प्लस वाई बटे 7x माइनस वाई बराबर 7/2, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसका यहां मल्टीप्लाई कीजिए, इसका यहां कीजिए, ठीक है। 7 2 नहीं 14x प्लस 2y बराबर 49x माइनस 7y, ठीक है। y के पद एक साइड लाइए, x के एक साइड, ठीक है। तो इस इधर लाएंगे अपन, 2y जो है अगर 7y हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 9y बराबर 49x, जो इधर जाएगा प्लस का 14x माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 49 में से 14 गया, कितना बचा? 49 में से अगर 14 जाएगा तो बचेगा कितना? 9y बराबर 35x। अब x अपन y, x अपन y बराबर कितना आ गया? x का मान कितना हो गया? x का मान हो गया 9 और y का मान कितना? 35। x का मान है 35, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x अनुपात y पूछा है ना, तो इसको लिखो हम 9:35 ऐसा, ठीक है। देखो आप दिक्कत परेशानी है कोई? इसको हम ऐसे करेंगे, 7x प्लस वाई अनुपात 7x माइनस वाई बराबर दिया है 7:2, तो x और y का मान निकालना है, तो अपन इसको बटे में लिख सकते हैं ना, 7x प्लस वाई अपन 7x माइनस वाई अनुपात को बटे में लिख सकते हैं ना, बराबर 7:2 दिया तो 7/2 लिख सकते हैं इसके लिए। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसा और ऐसा, ठीक है। इसको किया तो ये समीकरण बना, इसके बाद एक्स वाई का मान आएगा, ठीक है। चलो करो इसे, इसको सॉल्व करो, वो नोट करो उसको, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखो, यदि 5x प्लस 3y यदि 5x प्लस 3y अपॉन 5x माइनस 3y बराबर 7/3 है, तो x अनुपात y का मान ज्ञात करो, ठीक है। हाँ बस इसको सॉल्व करिए इधर इधर करके,
इसका इधर कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए और एक्स वाई की मान निकालो। ठीक है, तो एक्स अनुपात वाई हो जाएगा। आ गया? कितना आया? अरे बेटे 7 आ रहा। चलो इधर देखो, इसका यहां करिए मल्टीप्लाई, इसका यहां करिए मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 3 15x प्लस 3 का 9y और 7 पना 35x माइनस 7 21y। अब y के पद इधर लाओ। ठीक है, माइनस में बड़ी संख्या प्लस में हो जाएगा। 9y प्लस 21y बराबर 35x माइनस 15x। ठीक है, 21 और 9 30y बराबर 35 में से 10 15 गए 20x। 0 से 0 कट गया। ठीक है, इधर देखो 0 से 0 गया तो x बटे y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 2। ठीक, यही तो इसका आंसर है। चाहे x अनुपात y के रूप में पूछा है तो इसके रूप में रखेंगे हम इसके लिए 3:2। यही तो आंसर है इसका। ठीक है, चलो नोट करो फिर अगला देखो। हो गया ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि P अपन Q बराबर R अपन S बराबर T अपन U बराबर दिया है 2/5 है तो क्या हो रहा है तो 4P प्लस 3R प्लस 7T अनुपात 4Q प्लस 3S प्लस 7U का मान
ज्ञात करो। ठीक है, चलो इसका मान ज्ञात करो। हो जाएगा? नहीं होगा? चलो देखो इधर, P और R और T का मान कितना हो गया? 2। Q और S और U का मान कितना हो गया? 5। ठीक है, अब इधर देखो, 4P प्लस 3R प्लस 7T अनुपात दिया है 4Q प्लस 3S प्लस 7U। ठीक है, इसको हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, 4P प्लस 3R प्लस 7T बटे 4Q प्लस 3S प्लस 7U। ये लिखा जा सकता है? बोलो एस या नो? अब इसमें हम 4 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं क्योंकि P का मान 2 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई हम 2 कर सकते हैं क्योंकि R का मान 2 है, प्लस 7 मल्टीप्लाई हम 2 कर सकते हैं क्योंकि T का मान हमारा 2 है, बटे 4 मल्टीप्लाई हम 5 कर सकते हैं क्योंकि Q का मान 5 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं क्योंकि S का मान कितना है? 5, प्लस U का मान कितना है? 7 मल्टीप्लाई U का मान भी 5 है। ठीक है, इधर देखो, कोई दिक्कत परेशानी आए तो बताओ। अब इसमें से कॉमन कितना दिख रहा है हमें? ऊपर नीचे अंश बटे हर में, इसको अंश बोलते हैं, से हर बोलते हैं। क्या दिख रहा है? 2 और नीचे 5 5 5, इधर 2 2 2 5 आ गया कॉमन। अब बचा कितना हमें? 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 प्लस 7, 4 प्लस 3 प्लस 7, इससे कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? 2/5। ठीक है, आंसर आ गया। अब इस सवाल में एक ट्विस्ट छोटा सा, अगर कभी भी ऐसी संख्याएं दी हो और इधर देख लो समान संख्याएं सिर्फ पी क्यू आर पी क्यू टी है, एस क्यू एस यू है, जैसे पी दिया, आर दिया, टी दिया, इधर क्यू दिया, एस दिया, यू दिया है, और समान संख्या 4 इसके मल्टीप्लाई में जो संख्या है वो समान है। ठीक है, अगर संख्या समान है दोनों तरफ अंश बटे हर में, ठीक है, तो उसका आंसर वही होता है जो इसमें दिया होता है, क्योंकि वो कॉमन आने के बाद में कट जाता है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन देखे, हर क्वेश्चन में नहीं करना है ऐसा, अगर ऐसा देखे आपको ये बात स्वयं को, दोनों संख्या हाँ दोनों संख्या एक सी दिखे और मान दोनों के बराबर, अलग अलग मान दिए होंगे फिर नहीं होगा ऐसा। ठीक है, मान एक से दिए हो तो फिर डार्ट लगा सकते हो आप, अन्यथा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नोट करो, चलो इसे करो नोट इसे। करो, चलो जल्दी सॉल्व करो, नोट करो इसके लिए। अगला आप करके दिखाना। ठीक है, चलो देखो इधर, हो गया नोट? हो गया?
यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर दिया है 5:7 है, तो थ्री ए प्लस 5C प्लस 11E, ठीक है, अनुपात 3B प्लस 5D प्लस 11F का मान ज्ञात करो। चलो समझ गए? इसका आंसर भी 5:7 होगा, क्योंकि इधर समान है, इधर समान है, प्लस प्लस में है, और उसके अलावा ए का मान और सी का मान और ई का मान 5 दिया है, और बी का मान और डी का मान और एफ का मान 7 दिया है। ठीक है, इसको मान अपन इसमें पुट करेंगे, अगर 3A प्लस 5C प्लस 11E, ठीक है, इसमें पुट करेंगे अगर इस मान के लिए हम, और इधर करेंगे तो ये सारा कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद एक कट जाएगा और अपना बचेगा 5/6/7। ठीक है, यही 5:7। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब बाकी बच्चे जा सकते हैं, सिर्फ अग्निवीर वाले बच्चे रह जाएं। अग्निवीर के जो सॉल्व पेपर लगाए थे उनमें जो जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो लाओ, मैं उसको सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, तो 2 दिन बाद आपका एग्जाम है। ठीक है, और अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, ठीक है, चलो अग्निवीर वाले बच्चे